अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा। तकरीबन गोल्ड ने $90 का मूव कर दिया। इसकी वजह रशिया यूक्रेन का इशू ही था। सबसे पहले यूएस की तरफ से और बाद में जब यूके की तरफ से रशियन ऑयल की इंपोर्ट पर बैन लगाया गया तो क्रूड ऑयल के साथ साथ गोल्ड में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने में आई और गोल्ड ने 2070 के आसपास के हाई बनाए। उसके कुछ देर बाद यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मंडे नाइट को जो इंटरव्यू था वो पब्लिश किया गया एबीसी न्यूज़ की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन इज़ नो लॉन्गर प्रेसिंग फॉर नेटो मेंबरशिप। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो रशिया के साथ जो दो मुतनाज़ा रियासतें हैं उस इशू पर भी बातचीत के लिए तैयार है। जिसके बाद गोल्ड में एक अच्छी सेलिंग आई और गोल्ड अपने हाई 2070 से रीट्रीट होकर 2021 के गोल्ड ने लो बनाए और उसके बाद दोबारा रिकवर होकर फिलहाल 2055 के आसपास चल रहा है। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के कमेंट्स के बाद रशिया की तरफ से किसी किस्म के अभी हमारे सामने उसके यानी कि रिप्लाई में कमेंट्स हमारे सामने नहीं आए। तो इसी वजह से अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। रशिया की तरफ से अब किस तरह के कमेंट्स आते हैं तो वो दोबारा से फिर मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस आपके सामने हैं, इसलिए मैं बाप को बारहा कह चुका हूँ कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो गोल्ड में ट्रेड करते वक्त आपने खासी एहतियात करनी है और विदाउट एसएल बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी इतनी बड़ी कैंडल बन रही हैं जो कभी बड़े टाइम फ्रेम में बना करती थी। तो इसलिए गोल्ड में ट्रेड करते वक्त मोहतात रहें, अपना एसएल लगाएं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि किसी टाइम भी मार्केट एकदम से जंप कर जाती है या डाउन आ जाती है। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये है जी वेडनेसडे मार्च 9। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो कोई ख़ास डाटा है नहीं। 8 PM पर यूएस की जॉब ओपनिंग है, 8:30 PM पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं और 11 PM पर 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। तो ये हैं वो मीडियम इम्पैक्ट डाटा जिन पर आज आपने नज़र रखनी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेन ड्राइवर जो है वो रशिया यूक्रेन के जो मुतलका अपडेटेड न्यूज़ होंगी उस पर ही रहेगा। तो वो आपने माइंड में ज़रूर रखना है, कोई भी न्यूज़ दोबारा से मार्केट को अप एंड डाउन कर सकती है। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज वीक का मिड है, तो आज हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को भी देखेंगे। तो चलते हैं हम डॉलर इंडेक्स पर। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब ये लेवल हमने वीकली वीडियो में डिस्कस किए थे, ये लेवल हमने लगाए थे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसी लेवल के आसपास फिलहाल डॉलर इंडेक्स चल रहा है। तो कल की कैंडल अगर हम टेक्निकली देखें, अगर कुछ न्यूज़ यानी कि इम्पैक्ट न डाले इस पर, कोई ऐसी वैसी न्यूज़ आ जाती है तो वो अलहदा बात है। मतलब टेक्निकल अब हमें ये नज़र आ रहा है कि इसमें हमें एक पुल बैक नज़र आ सकता है। तो फर्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो 9850 की है। इसके नीचे फिर आपको ये दोबारा से इस एरिया को टेस्ट कर सकता है। इसने टेस्ट भी नहीं किया इस एरिया का, जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ये एरिया इसका मेन एरिया रहेगा 97.70 या 80 आप कह सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से दोबारा ये अपने अप साइड को रिज्यूम कर सकता है। ऑन अदर साइड अगर डॉलर इंडेक्स इस हाई को ब्रेक कर देता है आज 9941 को, तो दोबारा से ये 9970 और साइकोलॉजी लेवल 100 जो राउंड फिगर है ये आपको दिखा सकता है। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स के लेवल। और ये है अगर इसके नीचे निकला, याद रखिएगा दोबारा से ये चीज़ इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो दोबारा से ये फिर बियर इसको आप कह सकते हैं इस पर अपना जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। वीकली वीडियो में हमने ये कैंडल थी हमारे पास क्लोजिंग की, तो हमने यही लेवल कहा था कि जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ये दोबारा से अपने अपसाइड को रिज्यूम कर सकती हैं।
उसी सपोर्ट से उठी हैं और 1.85 के आसपास चल रही हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 1.90 की है, इसको अगर ये ब्रेक करें तो दोबारा से ये 2.06 तक जा सकती है। ऑन अदर साइड अगर इन्होंने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी है, जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये, तो ये दोबारा से 150, 160, 150 और इवन 140 तक भी जा सकती है। चले जी हम चलते हैं गोल्ड पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। कल एक और अच्छी बुलिश कैंडल हमें नज़र आ रही है। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लेवल हमने प्रीवियस से लिए हैं, यानी कि जो प्रीवियस हमारे पास जो चार्ट पर मौजूद है वो हमारे पास ये वाला लेवल है। अगर हम ऑल टाइम हाई देखें इस कैंडल में, तो वो हमें नज़र आ रहा है तकरीबन 20756 के आसपास। ठीक है जी। और अगर हम क्लोजिंग का लेवल लें, तो इसका जो क्लोज है या ओपन आप कह सकते हैं, इसकी क्लोजिंग आप ले लें तो वो बनती है 2063। तो इसलिए हमने अपर साइड पर इन दो लेवल्स को मार्क किया है। तो इसके पीछे फिर अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है गोल्ड, याद रखिएगा, तो फिर इसके पीछे हमारे पास लेवल नहीं है। फिर हम नए जो गोल्ड अपने हाई बनाएगा उसको फिर हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 2076 को, तो गोल्ड 2100 का लेवल फर्स्ट जो हमारे पास साइकोलॉजी लेवल है वो 2100 फिर टच कर सकता है गोल्ड। तो ये तो आज डेली क्लोजिंग के बाद ही हमें कन्फर्म होगा कि अब मार्केट किस साइड पर जा सकती है। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है अगर कुछ न्यूज़ ऐसी वैसी नहीं आती। ऑन अदर साइड यहीं से अगर वो ब्रेक करता है तो अपने न्यू ऑल टाइम जो हाई है उसकी तरफ भी गोल्ड फिर जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम रेजिस्टेंस वाइज देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको डेली चार्ट पर दिखाई वो है 2063। उसके ऊपर हमारे पास जो कल के हाई हैं वो हैं 2070। सेकंड, थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास है 2076, जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है प्रीवियस। ठीक है, इससे ऊपर कभी गोल्ड नहीं गया। याद रखिएगा कि इसके ऊपर अगर आपको कोई कैंडल क्लोज मिल जाती है 2076 के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड 2090 और फिर साइकोलॉजी लेवल जो है 2100 को फिर गोल्ड टच कर सकता है। तो अपर साइड पर ये रेजिस्टेंस लेवल हैं जिनसे आप कुछ पिप्स ले सकते हैं। याद रखिएगा कि आजकल का जो सिनेरियो है उसमें यही है कि कुछ लिया दिया और फौरन निकल गए, या अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो फिर आप उसको जैसे ही प्रॉफिट में आए तो फिर ट्रेल कर लिया करें। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो 2038 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसके नीचे 2021 का लेवल है, फिर 2003 और फिर 1978-70 के लेवल आपको नज़र आएंगे। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं गोल्ड में। ठीक है जी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो कल अपडेट आई थी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की थी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं, वो भी ज़रूर चेक कर लिया करें। शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है 2076। इसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि गोल्ड 2090 और 2100 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी आज 2017 की, 17 से 20 का एरिया जो कल हमने मेंशन किया था। अगर गोल्ड 2017 से नीचे निकलता है तो गोल्ड दोबारा से 2003, 1980 और 1960 तक फिर जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।